थैंक यू फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में हम आपको क्लास 9 के क्वार्टरली एग्जामिनेशन का 2025 का मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव का आंसर बताने जा रहे हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वाला हिस्सा बता देंगे। तो इसमें ये जो दिख रहा है ये सेक्शन बी में पहला सवाल है। इसमें आपको 1 से 20 तक है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसका हिंदी होता है लघु उत्तरीय प्रश्न। आप इसका इंग्लिश भी सीखते जाएंगे और मैथमेटिक्स भी। देखिए, पहला सवाल इसमें है कि √5 प्लस √2 का वर्ग निकालें। तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस √5 और √2 को इस तरह से स्क्वायर करना है। देखिए, स्क्वायर हिंदी इंग्लिश हो गया, वर्ग इंग्लिश हो गया। फाइंड द स्क्वायर ऑफ इतना। स्क्वायर का मतलब इस पर 2 पावर दी। इसका अर्थ हुआ कि इसको 2 बार गुना के रूप में लिखेंगे, यानी दो बार गुना करने पर इसका फॉर्मूला होता है। इसको अगर a मान ले, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, 2a मेरा है √5, b √2 है, अब प्लस √2 का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा। ये 2 बार गुना करेंगे तो 5, ये 2 और ये दोनों को एक साथ लिख सकते हैं। 5 2 जा 10, यानी 5 दूनी 10। ये 2 बार करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो ये दोनों को एक साथ करेंगे, 5 2 7 हो जाएगा। 7 प्लस 2√10 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे इसको बनाएंगे, इसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद है अगला सवाल है नंबर 2 का, कि 4/√7 प्लस √3 इसका परिमेयकरण करना। परिमेयकरण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनलाइजेशन। रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, मतलब नीचे वाला का। इसको हर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये ऊपर नीचे जो लिखा हुआ ये फ्रैक्शन के रूप में है, ये फ्रैक्शन हो गया। हिंदी में भिन्न कहते हैं। तो इसको आप कैसे बनाएंगे? तो बस कुछ नहीं करना है, ऊपर नीचे इसी चीज़ से देखिए, ऐसे खाली बीच में माइनस रख देंगे। अब देखिए, ये एक बार a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में आ गया। इसको भी हम उसी फार्मूला पर आप पढ़े होंगे, a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसी फार्मूला पर लिखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसका स्क्वायर हो जाएगा √3 का। ऊपर में लिखेंगे 4 इंटू 7 √7 माइनस √3 है। अब अगला स्टेप होगा 4 इंटू इतना, नीचे हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। अगला स्टेप में क्या हो जाएगा? 4 इंटू √7 माइनस √3, नीचे में मेरा ये हो जाएगा, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। तो अब ये दोनों कट जाएगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा
√7 माइनस √3, ये आंसर हो जाएगा। ऐसे बनाते हैं। क्लियर। अब अगला देखिए। इसके बाद आपका है तीसरा सवाल है कि अगर x बराबर यहाँ दिया हुआ, x बराबर दिया हुआ है इतना, तो इसका मान निकालिए। तो हमको क्या करना है, हमको इसका मान निकालने के लिए पहले 1/x का 1/x का मान निकाल लेंगे। 1/x का मान, तब x के जगह पर हम लिख देंगे क्या, 4 माइनस √15, और इसको ऊपर नीचे इसी चीज़ से खाली बीच में उसी को माइनस को प्लस कर देना। अब देखिए इस तरह से हो गया, ये a माइनस बी और a प्लस बी, और ऊपर में भी इसको फिर इसी तरह से ये लिख देंगे। तो ये दोनों कटेगा तो कोई अंतर नहीं होगा, तो इसको ऊपर में 1 है। अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे में a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 4 का स्क्वायर, इसका भी a स्क्वायर हो जाएगा। इसको 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही हो जाता है। फिर अगला स्टेप देखिए, ये गुना करेंगे तो 4 4 या 16 हो जाएगा, ये करेंगे तो 15 हो जाएगा। ऊपर में बचेगा हमको इतना, फिर नीचे में इसमें से घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 16 माइनस 15 तो 1, 4, ये हो जाएगा 15। 1 नीचे में है तो इसको हम लोग 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना 1 का भी लिख सकते हैं, तो फिर 4 प्लस √15 इसका ये आंसर हो जाएगा। तो 3 का हो गया, 3 का 1/x का मान निकल गया। अब 1/x का मान निकल गया, हमको x का मान दिया हुआ है, तो फिर इसको x प्लस 1/x का मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए 1x का मान हमको दिया हुआ है 4 माइनस √15, x का मान ये दिया हुआ है, इसका मान हम लोग निकाले हैं अभी 4 प्लस 15, इसका मान हम लोग निकाले 1/x का मान है 4 प्लस 15, ये निकाले, बीच में यहाँ प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब यह क्या हो जाएगा, ई माइनस वाला ई प्लस वाला कट जाएगा, तो 4 4 8 आंसर हो जाएगा। तो बहुत आसान है। इसी तरह से अगला सवाल अब देखिए। अगला सवाल है, समीकरण x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 के दो भिन्न हल ज्ञात करें। मतलब इसको इंग्लिश में कैसे दिया गया है, देखिए, फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस, यानी दो हल के लिए 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, दो भिन्न हल का, 2 माने 2, डिफरेंट माने भिन्न, हल का सॉल्यूशन। तो कहता है फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशन, 2 हल ढूंढना है ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का। हमको कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हल हम लोग देखते हैं। इसमें दिया है कि x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 के दो भिन्न हल क्या होंगे। तो यहाँ पर x y का कौन सा मान होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो यदि हम y का मान 0 कर दें और x का मान 6 कर दें तो हल हो जाएगा। तो x का मान 0 कर दिए, यदि x का मान 6 कर दिए और y का मान 0 कर दिए, तो 2 गुना 0 हो जाएगा बराबर 0, यानी कि x बराबर 6 रख देंगे, y बराबर 0 रख देंगे। तो 6 प्लस 0 माइनस 6 बराबर 0, या फिर 6, 0 का मतलब 0 इसमें जोड़ेंगे तो वही हो जाएगा। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, या
जीरो बराबर जीरो हो गया, तो ये संतुष्ट हो गया। इसका मतलब एक मान इसको ये रखा जा सकता है। दूसरा मान हम यहाँ पर इसका 3 दे देंगे, इसका 0 वैल्यू दे देंगे, तब भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू, अब x इक्वल टू 0 रख लीजिए, y इक्वल टू 3 कर दीजिए, तब भी 0 हो जाएगा। 3 2 जा 6, ये 0 हो गया, तो 6 माइनस 6, तो 0 बराबर 0 ही है। तो ये भी मान इसका है, यानी कि x बराबर यहाँ पर 0 रख दिए, y बराबर 3 रख दिए। ये दो हल हो गया, यानी कि क्वेश्चन 4 का ये आंसर इस तरह से होगा। अब चलिए 5 में कहता है सिद्ध करें कि x बराबर 2 y बराबर 3 इस रैखिक समीकरण को संतुष्ट करता है। यहाँ इस मान को रख देंगे, 3x माइनस 4y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। x के जगह पर इस 2 वैल्यू रख देंगे, 4 इंटू 3 रखने, y के जगह पर ये 3 रख देंगे, ये हो गया 6, ये हो गया 12, ये हो गया 6। अब देखिए ये दोनों जुटेगा क्योंकि इसका साइन प्लस है, तो 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 इक्वल टू 0। फिर ये 0 बराबर 0 हो गया, यानी कि इधर का मान भी 0 होगा तब जब इसके मान को वैल्यू रख देंगे तो संतुष्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि सिद्ध हो गया ये। अब कहता है कि क्वेश्चन नंबर 6 का, किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के 2 आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध लिखे। जैसे मान लीजिए कोई भी चतुर्भुज जो है वो समांतर चतुर्भुज होगा, यानी कि पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं, इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम कब होगा? जब उसके आमने सामने का जो ये है, मान लीजिए ये दोनों साइड और ये दोनों साइड बराबर हो जाए, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, एक शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त ये होगा कि ये और ये पैरेलल होगा और ये पैरेलल होगा। ऐसा होगा तो ये दोनों प्रतिबंध हो गया। कहता कि किसी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के 2 आवश्यक शर्त, एक तो ये हो गया ये दोनों पैरेलल, एगो ये हो गया कि ये दोनों समांतर होना चाहिए। अच्छा सॉरी, पैरेलल, ये दोनों पैरेलल होगा आमने सामने का और बराबर भी होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, इसमें कहता चतुर्भुज का इतना अनुपात में है सब एंगल। तो आप जानते ये रियल नहीं है, ये अनुपात दिया हुआ, रेशियो दिया हुआ, अनुपात को रेशियो कहते। तो इसको सबको हम मान लेंगे, ये x है, ये 2x है, ये 3x है, ये 4x है, हर एंगल का मान लिए। तो चारों को जोड़ करके कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। अब इसको जोड़िए, तो 4 3 7 2 9 1 10, 10x बराबर हो गया 360 डिग्री। तो x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री बटे 10। इसका मतलब हुआ कि x का मान हो जाएगा 36 डिग्री। अब सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा ये होगा, तो 4x, देखिए सबका अनुपात दिया था तो इसको 1x मान लेते, 1 नहीं लिखेंगे तो 1x को x भी लिख सकते हैं, इसको 2x, इसको 3x, इसको 4। तो चारों एंगल को जोड़ने पर हमको 360 डिग्री होगा। तो इस सबको जोड़े तो ये हो गया 10x इक्वल टू इतना, यहाँ पर और या लिखिए ऐसे करके। अब जो है कि x का वैल्यू मेरा क्या हो गया, x का वैल्यू हो जाएगा 36 डिग्री। तो सबसे बड़ा ये होगा 4x होगा, तो इसीलिए 4x सबसे बड़ा एंगल हो गया। सबसे बड़ा एंगल तो 4 इंटू 36 लिख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा 144 डिग्री। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो ये हो गया 7 का।
अब जो है कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, ये समचतुर्भुज को इंग्लिश में रोम्बस कहते हैं और डायगोनल माने हो गया विकर्ण। तो इस तरह का होगा वो, जैसे ये हो गया डायगोनल, ये उसका डायगोनल हो गया। तब ए बी सी डी इसको मान लीजिए, यहाँ मान लीजिए ओ पर, वो बिंदु पर ये कटता है। इसमें एक्चुअली होता है क्या, जितना बड़ा ये होता है उतना बड़ा ये भी होता है, जितना बड़ा ये होगा उतना बड़ा ये भी होगा, बाइसेक्ट करता है। तो अगर ये मान लीजिए 12 है, ये 24 है तो ये आधा आधा हो गया, तो ये 12 हो गया। ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये 13 होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं। ये एक ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो, तो उसमें होता है क्या है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी का मान हमको मालूम नहीं है, ओ बी का मान दिया हुआ तो यहाँ लिख देंगे, इसका भी मान दिया हुआ तो लिख देंगे। ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 144, इसको गुना करेंगे तो 25, इसका आंसर हो गया इतना जोड़ करके। तो अब स्क्वायर हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू रूट अंडर, तो इस ये बराबर हो जाएगा कितना के 13 के, ये हो गया 13। तो वही पूछ रहा है कि इसके भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई 13। अब ये सब बराबर ही होता है रोम्बस में, ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13 हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल में दिया है कि इसका आपको दिया गया ए ओ सी तथा बी ओ सी का मान इतना इतना है, तो प्रत्येक का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि ये जो बनाया गया है ये पूरा ये जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, यानी कि 5x और 4x को जोड़ेंगे तो 1 पूरे सर्कल बनता है तो 360 बनता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 5x प्लस 4x इक्वल टू 180 डिग्री। अब 5 और 9 को 4 को जोड़ेंगे तो 9x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। फिर x का वैल्यू हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 9 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20 डिग्री, 20 डिग्री। अब x का मान ये निकल गया तो यहाँ पर वैल्यू बैठा देंगे, 5x है तो 5 इंटू 20 हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 100 डिग्री। आई है 4x तो इसका हो जाएगा 4 इंटू 20, इसका हो जाएगा 80 डिग्री। अब अगला सवाल है कि कहता आयत और वर्ग में एक समानता है, एक सिमिलरिटी। देखिए सिमिलरिटी और समानता एक ही बात हुई, ये इंग्लिश ये हिंदी। और कहता है कि एक डिफरेंस मतलब अंतर को इंग्लिश में डिफरेंस कहते हैं। तो कहता है एक आयत माने रेक्टेंगल और एक वर्ग मतलब स्क्वायर में समानता और एक अंतर और एक समानता बताइए। तो देखिए इसमें आप आयत और वर्ग, देखिए वर्ग में क्या होता है कि इसका चारों साइड बराबर होता है, जबकि आयत में क्या होता है कि इसका 2 साइड आमने सामने का बराबर होता है, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। लेकिन इसमें क्या होगा, चारों साइड बराबर होता है, इसमें लंबाई इसका ज़्यादा होता है। और ये हो गया कौन चीज़, असमानता। लेकिन दोनों का हर एंगल 90 डिग्री होता है, ये समानता हो गया। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, एंगल दोनों का 90-90 होता है, लेकिन इसमें लेंथ ज़्यादा होता है, इसका सब साइड बराबर होता है। तो यही समानता और अंतर है।